मात्र एक चुटकी खा लीजिए, इतना करने से उम्र थम जाती है और जितनी भी शरीर की छोटी मोटी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो सिर पर पैर रखकर भाग जाती हैं। आज आपको बताएंगे आपके वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा नुस्खा जो कि आपको बेहद लाभ देता है, और कौन सी समस्या में कैसे लेना है ये भी डिटेल में बताएंगे। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम एक ऐसा चूर्ण बनाएंगे जिसे रसायन चूर्ण के नाम से जाना जाता है और बहुत आसानी से आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से लेते हैं तो ये आपके वात, पित्त और कफ दोष को बैलेंस करता है। इसे बनाने के लिए आपको आंवले की आवश्यकता होगी, सूखा आंवला जो होता है। साथ में आपको चाहिए गोक्षुर, और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है गिलोय। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और लेकर के बारीक पाउडर बना ले। हालांकि इसका बना बनाया पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से घर पर बनाते हैं तो ये और भी अच्छे से आपको रिजल्ट देता है। अब ये आपका रसायन चूर्ण बनकर तैयार हो गया है, यानी कि तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना है और लेकर के डब्बे में भरकर रख लीजिए। गिलोय लेनी है, गोक्षुर लेना है और आंवला लेना है। अब ये जो डब्बे में आपने चूर्ण भर के रखा है, इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपको वात की दिक्कत है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि वात की समस्या है? शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जकड़न रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, और जब भी लेट जाएं बिस्तर पर उसके बाद शरीर में इतनी जकड़न हो जाती है कि शरीर से उठा ही नहीं जाता है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो ये वात की समस्या है। इसी के साथ साथ अगर आपको पित्त भी है, क्योंकि वात जो है कई बार पित्त के बढ़ जाने की वजह से भी होता है। जो वायु है वो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठी हो जाती है, जिससे हमें ये दिक्कतें होने लगती हैं। तो अगर वात और पित्त दोनों साथ में है तो ऐसे में कैसे लेना है? और पित्त बढ़ने के कारण क्या होते हैं? पित्त बढ़ना यानी कि पेट में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, जलन, खट्टा पानी, इस तरह की दिक्कतें आपको देखने के लिए मिलती हैं और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये है वात पित्त के लक्षण, जिससे आप पहचान कर सके कि आपको इसको कैसे लेना है। अब इसे लेने का जो तरीका है वो ये है कि आपको आधा चम्मच ये पाउडर लेना है, 1 चम्मच देसी गाय का घी लेना है और आधा चम्मच आपको शहद लेना है। अच्छे से मिक्स करें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। अब आप कहेंगे क्या शहद और घी एक साथ लिया जा सकता है? बिल्कुल। शहद और घी अगर बराबर मात्रा में है तो आप नहीं ले सकते हैं। समान मात्रा में इसका प्रयोग करने से ये शरीर के लिए विरुद्ध आहार की तरह काम करते हैं, पर अगर आप इनको अलग अलग मात्रा में लेते हैं तो ले सकते हैं। और अगर इनके साथ किसी तीसरी औषधि को आपने मिलाया है तो भी आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ तो हम इसे रसायन चूर्ण के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और मात्रा भी सेम नहीं है, तो आसानी से लिया जा सकता है। इसे आपने महीने में सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना है, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। आपको जो है इससे काफ़ी लाभ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कफ में। कफ में आपको यहाँ पर शहद की मात्रा बढ़ा देनी है और घी की मात्रा कम कर देनी है। कैसे? आधा चम्मच आपको रसायन चूर्ण लेना है और यहाँ पर आपको जो है घी जो लेना है वो आधा चम्मच लेना है और शहद 1 चम्मच लेना है। और इस तरीके से सुबह खाली पेट लेने से आपको लाभ मिलते हैं। सिर्फ आपके वात, पित्त और कफ दोष को ही ये दूर नहीं करता है, ये शरीर में ओज को बढ़ाता है, ये शरीर में रक्त की शुद्धि करता है, रक्त को बढ़ाता है, ये आपकी आंतों को बल देता है, ये आपके खून को साफ करके आपकी स्किन में ग्लो लेकर के आता है, ये जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करता है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और आपके बालों को भी अच्छा रखता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पर आपको बता दूं, इसे किसे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ की समस्या है जिसके लिए आप दवाइयाँ ले रही हैं, ये गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और जिन्हें भी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।